हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग कक्षा 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 यूपी बोर्ड का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोग ऑलरेडी 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। आज हमारा 10वां लेक्चर है। छोटे छोटे लेक्चर्स होने का कुछ कारण है। कारण यह है कि अभी जो यूपी बोर्ड में कक्षा 12 में बच्चे भी नए नए आए हैं, तो उनको अभी पढ़ने का आदत नहीं है, बैठने का सीट पर आदत नहीं है। 20-25 मिनट बाद ऑनलाइन मोबाइल देखते देखते लगेंगे भागने। ठीक है, 1 घंटे का लगातार अगर वीडियो हम डाल भी दे तो वो देख नहीं पाएंगे, लगेंगे भागने इधर उधर। तो पहले हम लोग क्या किए हैं कि पहले वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट किए हैं, ताकि आप लोग 15-15, 20-20 मिनट कराएगा तो आप लोग आसानी से वो लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको खुशी मिलेगी कि हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स को नहीं बनाया गया। आने वाले समय में जब आपका पेपर नजदीक आएगा, तो उस समय जब क्रैश कोर्स शुरू होगा, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स बनाएंगे, 3-3 घंटे का, 2-2 घंटे का, 4-4 घंटे का भी बनाएंगे। लेकिन तब तक आपका आदत हो जाएगा बैठने का। ठीक है, रोज दौड़ते दौड़ते जैसे आदत नहीं हो जाता है दौड़ने का, कितना किलोमीटर दौड़ जा रहे हो, उसी तरह अभी बैठने का, सीखने का आदत नहीं है। अभी इस बैठने का आदत बनाइए, लिखने का आदत बनाइए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। ये मत सोचिए कि अगला जो है वो 6 घंटा बैठ के पढ़ ले रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। पहले आप 15-15 मिनट पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत करिए। ठीक है, अपने आप में इंप्रूवमेंट करेंगे तब आपको फायदा मिलेगा। जैसे अभी युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। ठीक है, तो ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, इजराइल यहूदियों का कंट्री है। अब हो क्या रहा है कि इजराइल एक यहूदी का कंट्री है और जो ईरान है वो 57 मुस्लिम कंट्रियों में से एक है। मुस्लिम ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? हमारे भारत में या बहुत सारे धर्म हैं जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी धर्म हो, मुस्लिम, हम लोग मुस्लिम बन सकते हैं। यानी अगर हम मुस्लिम धर्म अपना ले तो मुस्लिम बन सकते हैं, वो हिंदू धर्म अपना ले तो हिंदू बन सकते हैं, कोई ईसाई धर्म अपना ले तो ईसाई बन सकता है। तो हम लोग आपस में ऐसे बन जाते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहूदी जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम पैदा होते हैं यहूदी और मरते हैं यहूदी, हम और कुछ नहीं बनते, और कोई हम यहूदी बन भी नहीं सकता है। उनका सही का नाम है, शेर पैदा होता है भाई, शेर बनाया थोड़ी जाता है, शेर जन्म से पैदा होते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर का स्ट्रेंथ समझिए, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए कि ये कितना पढ़ रहा है, ये कितना कम पढ़ रहा है, ये कितना ज्यादा पढ़ रहा है, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने स्ट्रेंथ को समझेंगे, अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे, अपने आगे जाएंगे। दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे, परेशान रहेंगे हमेशा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भारत खिचड़ी है और देश नहीं है, ऐसा कुछ 3-5 नहीं होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए इधर देखिए। तो पहले खुद की स्ट्रेंथ को बनाइए ना। परागण, परागण क्या होता है पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। पराग कोश से, ये था ना, ये पराग कोश, ये था पराग कोश, एंथर। पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, इसमें से पराग कण निकलते हैं, पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र पर, यह था वर्तिकाग्र, स्त्री केसर का जो ऊपर वाला पोर्शन है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परगना लिख दिया है यार, परागण, परागण कहते हैं। परागण के प्रकार, परागण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना। चलिए देख, लड़कियां बहुत ही आगे हैं, पढ़ाई में भी, हर काम में भी आगे हैं, फिर भी उनको समाज में वो इज्जत नहीं मिल रही है। समाज कहता है कि अगर बेटी है तो कहते हैं कि अरे ये बेटी नहीं, हमारा बेटा है। क्यों बेटी का नहीं है वो, हमारा बेटा क्यों है वो? अरे भाई लड़की है तो वो लड़की है, उसका स्ट्रेंथ है। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि ये लड़कियां भी कहती हैं कि हम लड़कों से कम नहीं है। अरे तुम लड़कों ज्यादा नंबर ला रही हो, तुम कम कैसे हो गई? लेकिन लड़के कभी सुने हैं कहते हैं कि हम लड़कियों से कम नहीं है? नहीं, वो उनको कोई मतलब नहीं, उनको समाज उसे प्रेशराइज कर बना दिया है कि तुम लड़की हो, तुम स्ट्रांग हो। ठीक है, वैसे लड़कियों से खराब नंबर ले आते हैं, तब वो उनको कहते हैं लड़के तुम स्ट्रांग हो। वो कंपेयर भी नहीं करते हैं कि हम लड़कियों की तरह नहीं है। लड़कियां होती है ना, कहती है ना, अरे लड़के जींस पहन सकते तो हम भी पहन सकते हैं। लेकिन लड़के नहीं कहते हैं कि लड़कियां घघरा पहनी है तो हम वो घघरा पहने। ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो समाज ऐसा बना दिया है। अब लड़कियों को भी चाहिए
कि अपनी स्ट्रेंथ को समझे, लड़कों से तुलना ना करे, वो खुद है मजबूत और लड़कों भी चाहिए, वो तो है ही है, वो तो तुलना नहीं करते लड़कियों से। तो समाज हमारी जो दोगला मानसिकता वाली समाज है, ये बहुत लोगों को दबा दिया है, एक विशेष जेंडर को दबा दिया है। तो आप लोग अपनी शक्तियों को समझिए और मेहनत करके आगे निकलिए, तब जाके एक आपका भी अस्तित्व बनेगा मार्केट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इधर देखिए, चलते हैं हम लोग। स्वपरागण और परपरागण बारीक से पढ़ेंगे एक एक चीजों को हम लोग। स्वपरागण क्या है? स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्वपरागण कहलाते हैं। देखिए स्वपरागण क्या है? एक हम पौधा बना रहे हैं और ये है पुष्प, ये है स्त्री केसर और ये है परागकोश। एक इधर बना दे रहे हैं ना, पौधा एक ही है, पुष्प दो अलग अलग है। पौधा एक ही है, ये पुष्प एक को है, दूसरा पुष्प ये है, ठीक। तो स्वपरागण क्या है? पराग कोश से, इस पराग कोश से जो परागकण निकलेगा, इस पराग कोश से जो परागकण निकलेगा, या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, या इसमें से परागकण निकले और इसी पौधे के, इसी पौधा वही होना चाहिए, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचे, तो ये स्वपरागण कहलाती है। तो स्वपरागण क्या है? किसी पौधे के एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो यह प्रक्रिया क्या है? स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपरागण। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वयुग्मन, ऑटोगैमी, ठीक है, बताएंगे, इसी में है, बस इसी में है ये ऑटोगैमी। दूसरा है सजात पुष्पीय परागण, सजात पुष्पीय परागण, ठीक है। भारत, लड़ाई हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन हमारे भारत में दो गुट दो तरह के बात कर रहे हैं, दो लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में उपस्थित मुस्लिम जो है वो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और जो हिंदू हैं वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमको अगर कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो इजराइल से हमारा व्यापार होता है हथियारों से, और ईरान से भी व्यापार होता है तेल का, और ईरान भी हमारे सामान को खरीदता है। तो हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए? पहली बात तो ध्यान रखिए कि जब हमारा लड़ाई पाकिस्तान से होता है तो इजराइल तुरंत हमारा साथ देता है, बिना सोचे तुरंत कहता है कि अरे आप रुके, हम ही बता दें इसको। लेकिन ईरान जो है वो सपोर्ट करता है किसका? पाकिस्तान का। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान का मिसाइल फायर हुआ भारत में, वो भी कहां से बना था? वो भी ईरान का दिया हुआ था। तो सपोर्ट किसका करना है ये आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन यहां पे धर्म को लेकर लोग अपने अपने धर्म का सपोर्ट करें। धर्म का नहीं सपोर्ट करना, हमें अपने कंट्री का सपोर्ट करना है, ठीक है। तो बात को समझिए आप लोग। इधर देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा स्वयुग्मन। अगला पॉइंट क्या है हमारा? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन क्या है? ये एक द्विलिंगी पुष्प में होता है। द्विलिंगी पुष्प में होगा ना भाई? देखो इधर स्वयुग्मन क्या है? पहला है आपका स्वपरागण के दो प्रकार होता है, पहला है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन क्या है? ये भी स्वपरागण है, यानी पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, उसमें नर और मादा होना चाहिए। जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो ये स्वपरागण है। लेकिन स्वपरागण में कौन सा परागण? स्वयुग्मन। कौन सा परागण? स्वयुग्मन, या इसको हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं, ठीक। इधर देखिए, उसी तरह क्या है, अगर उसी पौधे का पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो यह प्रक्रिया भी स्वपरागण है, लेकिन यह प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण या जिटनोगैमी। जिटनोगैमी। देखिए स्वयुग्मन क्या है? यह एक द्विलिंगी पुष्प में होता है।
इसमें एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जिसे स्वयुग्मन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? गुड़हल। गुड़हल का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, उसमें नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। तो इसमें क्या हो सकता है? उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर परागण करेगा। यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। और स्वपरागण में कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वयुग्मन होती है। ठीक है, तो पुष्प हमेशा द्विलिंगी होना चाहिए। किसमें? स्वयुग्मन में। ठीक, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो स्वयुग्मन समझ में आया कि नहीं? पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। और सजात पुष्पी परागण में पौधा द्विलिंगी होना चाहिए। पुष्प भले एक लिंगी हो, पुष्प में एक पुष्प जो है नर हो, एक पुष्प मादा हो, लेकिन पौधा द्विलिंगी होना चाहिए। उस पौधे में नर और मादा दोनों हो चाहिए। तब उस केस में क्या होगा कि एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सजात पुष्पी परागण। तो उसमें पौधा आपका क्या होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। पुष्प द्विलिंगी होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर पौधा द्विलिंगी नहीं है तो सजात पुष्पी परागण नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि 57 मुस्लिम कंट्री में सबसे मजबूत कंट्री है पाकिस्तान। सोच लीजिए, तो ईरान क्या इजराइल को इतना आसानी से हरा देगा? पाकिस्तान जब सबसे मजबूत है तो ईरान को तो चाहे जब मार देंगे सब। और सब चिल्ला रहे हैं ईरान ईरान। ईरान उतना है, पावरफुल है, लेकिन इजराइल भी बहुत खतरनाक देश है। ये पढ़ाई पर विश्वास किए, पढ़ाई से अपने आप को डेवलप किए। और ये 57 मुस्लिम कंट्री में लोग पढ़ते नहीं है। सच्चाई यही है कि पढ़ाई नहीं करते हैं, ये आसमानी किताब पढ़ते हैं कि हाँ पृथ्वी गोला नहीं है, चपटा है, जो है सब मरने के बाद हमको जन्नत मिलेगा, ये सब मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ही मराएंगे सब। कौन मारेगा? जो विकसित कंट्री, जो पढ़ाई पे विश्वास करेगा, जो हथियारों बनाएगा, वो ना मजबूत होगा जी। कि आतंकवादी बने ले मजबूत होंगे? आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़िए। ठीक है, भारत में भी लोग परेशान हैं। भारत में क्या है? अमेरिका बना दिया है आज। छोड़िए, ये सब बात नहीं करना, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है ना। अमेरिका आपका व्हाट्सएप बनाया है, आपका फेसबुक बनाया है, आपका चैट जीपीटी बनाया है। चाइना आपका वीचैट बनाया है। चाइना में भी एक आ चुका है एआई जो बहुत खतरनाक बना चुका है वो। लेकिन भारत में क्या चल रहा है? अब इंस्टाग्राम पे आ रहा है कि भारत में एस्ट्रो टॉक चल रहा है। लोग बस पूछ रहे हैं कि इस ऐप से हमारी शादी कब होगी, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तो लोग ये चीज पे ध्यान दे रहे हैं। पाकिस्तान तो और है, उसको ऐप से नहीं मतलब है, उसको मरने के बाद जन्नत जाना है सीधे। उसको किसी से लेना देना नहीं है, कोनो ऐप से नहीं मतलब, उसको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। उसको बस मरना है, मारना है, जन्नत जाना है, खाए रहे चाहे न रहे। भारत में लोगों को शादी करना है कि एस्ट्रो टॉक पे किससे होगा हमारा। विकसित कंट्री ऐसा काम नहीं करते, वो लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलिए इधर देखिए क्या कहते हैं कि बतियाते रहते हैं का। तो क्या किया जाए, आज दिमाग खराब है, सर्दी हो गया है। सजात पुष्पी परागण जिट्नोकैमी। सजात पुष्पी परागण क्या है भाई? जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, बताया ना, ये है आपका पौधा, ये है एक पुष्प, ये है दूसरा पुष्प, इसका परागकण इस पुष्प पर आए, है तो स्वपरागण, लेकिन स्वपरागण में कौन सा है? सजात पुष्पी परागण। उदाहरण क्या है? मक्का और नारियल। मक्का में क्या होता है? पौधा एक ही है लेकिन उसमें नर भी होगा, मादा भी होगा। तो नर मादा अलग अलग पुष्प हैं, आराम से एक पुष्प का वर्तिकाग्र उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएंगे, स्वपरागण हो जाएगा। नारियल में भी यही केस है। स्वपरागण से लाभ क्या है? पुष्पों में स्वपरागण एक निश्चित घटित प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई देखो, एक ही पौधा है, एक ही पुष्प है, तो जब आपका परागकोश परिपक्व होगा उसी समय अंडाशय भी परिपक्व होगा, निषेचन हो जाएगा। क्योंकि स्वयं का काम करना है, खुद से खुद में समय नहीं लगेगा, दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं आसानी से। एक निश्चित समय होता है कि 1 साल में होगा कि 2 साल में होगा, सबका फिक्स टाइम है। उसी समय परागकण बनेगा, उसी पुष्प में आएगा या उसी पौधे के अन्य पुष्प में आएगा। तो एक निश्चित घटित प्रक्रिया है। ठीक है, दोनों एक साथ विकसित होंगे। इनको परागण के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। सजात पुष्पी में दूसरे पौधे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन वो पौधा भी तो एक ही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इनको परागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, इनके एक ही पौधे से काम हो जाता है। ठीक है, एक ही पुष्प से काम हो जाता है। इन्हें रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर परागण में पड़ती है। पर परागण में भौरे परागकण लेकर आते हैं, तो भौरे आकर्षित होते हैं रंग से, फूलों के सुगंध से,
फूलों के मधु से उसमें रस जो होता है तो आकर्षित होकर आते हैं, तब जाके पर परागण होता है। लेकिन स्वपरागण में नहीं भाई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमारा पुष्प है, हमारे में ही नर है, हमारे में मादा है, हम कर लेंगे, हमको किसी बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इन्हें रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। स्वपरागित बीज कैसे होते हैं? शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, क्योंकि वही पुष्प है, वही पौधा है, जीन समान है, जेनेटिक डीएनए समान है, तो अगला पीढ़ी भी क्या होगा? एकदम शुद्ध नस्ल होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हम लोग में बदलाव होता है ना, माता अलग है, पिता अलग है, तो दोनों का अलग अलग जीन होगा, दोनों का अलग अलग गुणसूत्र होगा, तो हम लोग में बदलाव आता है। लेकिन स्वपरागण बीज जो होते हैं वो शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इधर देखिए, स्वपरागण से हानियां। स्वपरागण से हानियां क्या है भाई? इससे उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते। उत्तम श्रेणी के नहीं होते भाई, बार बार वही हर पीढ़ी में जा रहा है तो सुधरेगा नहीं, जो रहेगा वही रहेगा। ठीक, स्वपरागण से उत्पन्न बीजे से बने पौधे कमजोर होते हैं। ठीक, स्वपरागण से बने पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते, ये भी याद रखिएगा। स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? हर पीढ़ी में वही जीन जा रहा है, वही डीएनए जा रहा है, कोई बाहरी चीजों से क्रॉस ही नहीं हो रहा है, तो कहां से होगा? समझ में आएगी नहीं? तो यहां पे आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको बाकायदा ये समझ में आएगा, और जो बातें बताएं वो ध्यान में रखिएगा कि पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। बिना पढ़ाई के नहीं होगा कुछ भी। जो पढ़ा लिखा कंट्री होगा वो पावरफुल होगा। इजराइल आज छोटे से कंट्री है लेकिन पावरफुल है, और यहां पे 57 मुस्लिम कंट्री हैं लेकिन वो पावरफुल नहीं है। उनको कोई भी मार दे रहा है, इजराइल दौड़ा दौड़ा के मार रहा है इनको। ठीक है, तो पढ़ाई सबसे जरूरी है। इंडिया में भी किसी धर्म के प्रति हम कुछ नहीं बोले। चलिए, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।